students, today we will discuss our class 8 chapter 2 understanding secularism. In this chapter we will discuss about what is secularism, secularism क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे हम. After that we will discuss about why is it is important to separate religion from the state, कि एक देश से धर्म को अलग रखना क्यों जरूरी होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म. सेकुलरिज्म का मीनिंग क्या होता है बेटा? धर्मनिरपेक्षता, कि धर्म को देश से, राजनीति से, सरकार से अलग रखना. तो इंडियन सेकुलरिज्म क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस steps were taken by Indian state to protect secularism in India, कि भारत की सरकार द्वारा भारत में धर्मनिरपेक्षता को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं, क्या क्या स्टेप्स उठाए गए हैं, ये डिस्कस करेंगे हम. और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इन व्हाट वे इज इंडियन सेकुलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज, कि भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता है वो दूसरी लोकतांत्रिक जो देश हैं उनसे कैसे अलग है, कैसे डिफरेंट है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले फर्स्टली बेटा वी विल डिस्कस व्हाट इज सेकुलरिज्म. सेकुलरिज्म होता क्या है? मैंने आपको बताया कि सेकुलरिज्म का हिंदी मीनिंग होता है धर्मनिरपेक्षता, कि हमारा जो स्टेट है उसका कोई धर्म नहीं होता, सभी धर्मों को बराबर इक्वली इम्पोर्टेंस मिलती है. हम ये नहीं कह सकते कि भारत जो है वो हिंदू धर्म को अपनाता है या मुस्लिम धर्म को अपनाता है. भारत जो है बेटा उसमें सभी जो धर्म है उन सबको इक्वली इम्पोर्टेंस दी गई है. सभी लोग आज़ाद हैं अपने रिलीजियस बिलीफ को मानने के लिए, उनको प्रैक्टिस करने के लिए. आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं. आपको आपका देश, आपकी गवर्नमेंट किसी भी प्रकार से जो है वो आपको फोर्स नहीं करती कि आपको इसी धर्म को अपनाना है या आपको इसी तरीके से पूजा पाठ करनी है. वो आपको पूरा फ्रीडम दिया गया है कि आप किसी भी तरीके से आप अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं. तो इसको हम सेकुलरिज्म कहते हैं बेटा, कि जब धर्म को हम राजनीति से, सरकार से अलग रखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? सेकुलरिज्म कहते हैं. नेक्स्ट है बेटा, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, कि ये जरूरी क्यों है कि हम धर्म को सरकार से, देश से अलग रखें. तो बेटा इसके कई रीजन है. सबसे पहला जो रीजन है वो क्या है? इट हेल्प्स अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली. हम ये कहते हैं कि हमारा जो देश है वो एक लोकतांत्रिक देश है. तो लोकतांत्रिक देश में हमने पढ़ा भी है कि जो है फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं. उन फंडामेंटल राइट्स में एक राइट आपको ये भी मिलता है कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उसमें पूजा पाठ कर सकते हैं, आप पूरी तरह से फ्री है, स्वतंत्र है. तो वो हमें कब मिलती है? जब हम धर्मनिरपेक्षता को अपनाते हैं, धर्म को सरकार से अलग रखते हैं, तब हम जो है डेमोक्रेटिकली फंक्शन कर सकते हैं. कोई भी कंट्री जो है वो लोकतांत्रिक रूप से जो है वो फंक्शन कर सकती है, अपने कार्य कर सकती है. सेकेंड है बेटा हमारा, द टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी एंड द वायलेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स कैन बी वेरी हार्मफुल टू द पीपल बिलोंगिंग टू द माइनॉरिटी, सो इट प्रोटेक्ट्स पीपल फ्रॉम एनी टाइप ऑफ रिलीजियस वायलेंस. भाई अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, उनको नहीं छीनेगा, किसी को भी, भाई कोई मेजॉरिटी है, जैसे अगर हिंदू धर्म के लोग ज़्यादा हैं वो मुस्लिम धर्म के लोगों को के ऊपर डोमिनेट नहीं करेंगे, तो बेटा बहुत कम ये पॉसिबिलिटी रहती है कि धर्म के आधार पर जो है वो दंगे हों, लड़ाई झगड़े हों. तो पहले हमारे देश में धर्म के आधार पर जो है झगड़े भी हुए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है भारत से अलग होकर एक अलग देश के रूप में जिसको हम आज जानते हैं. तो इस वजह से भारत ने आज़ादी के बाद, पार्टीशन के बाद ये पॉलिसी अपनाई थी कि भारत जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष देश रहेगा, वो धर्मनिरपेक्षता को अपनाएगा ताकि धर्म के आधार पर किसी भी तरह के लड़ाई झगड़ा ना हो. उसके बाद है, इट प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टू एग्जिट फ्रॉम देयर रिलीजन, एम्ब्रेस अनदर रिलीजन
It gave people the freedom to interpret religion teachings differently. बेटा ये जो है, ये लोगों की जो स्वतंत्रता है कि वो अपने धर्म को किसी भी तरह से अपना सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, तो वो तभी पॉसिबल होता है जब हम धर्म को स्टेट से अलग रखते हैं। तो लोगों की फ्रीडम बनाए रखने के लिए भी धर्म को स्टेट से अलग रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म। इंडियन सेक्युलरिज्म क्या होता है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट दैट द इंडियन स्टेट बी सेक्युलर। हमारा जो संविधान है वो कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भाई हमारा कोई धर्म नहीं है, सभी धर्म जो है वो इक्वल है, सरकार का, राज्य का, देश का कोई धर्म नहीं है। ओनली a secular state can realize its objective to ensure the following। तो केवल एक बेटा सेकुलर स्टेट ही है जो कि इन उद्देश्यों को रियलाइज कर सकता है, अनुभव कर सकता है, उनके महत्व को जान सकता है। वो क्या है? पहला इसमें जो पॉइंट है वो है हमारा कि वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। एक तो इसका कि क्या उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से हमने धर्मनिरपेक्षता को अपनाया है, कि एक उद्देश्य तो ये था कि भाई एक जो धर्म के लोग हैं वो दूसरे धर्म के लोगों को डोमिनेट ना करें, उनको दबाए नहीं। तो एक इस उद्देश्य से जो है इंडिया ने सेकुलरिज्म को अडॉप्ट किया है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है सेकुलरिज्म को अडॉप्ट करने का? Some members do not dominate other members of the same religious community। कि कई बार क्या होता है बेटा कि लोग एक ही धर्म के होते हैं लेकिन फिर भी वो एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं कि इस तरीके से नहीं, इस तरीके से पूजा करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। तो इस बात को भी, इस उद्देश्य को भी लेकर चला है कि किसी को भी किसी भी तरीके से बाध्य ना किया जाए, चाहे वो सेम कम्युनिटी के ही मेंबर हों। लोग अपने मर्जी से, अपने हिसाब से अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं। सेम कम्युनिटी के मेंबर्स भी एक दूसरे को बाध्य नहीं कर सकते कि आपको इसी टाइम पे पूजा करनी है, आपको इसी तरीके से पूजा पाठ करनी है, नहीं, सब लोग फ्री हैं। तो इंडिया के सेकुलरिज्म में इस ऑब्जेक्टिव पर भी पूरा ध्यान दिया गया है। नेक्स्ट है आपका, द स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन nor does it take away the religious freedom of individuals। कि स्टेट जो है बेटा वो किसी को भी बाध्य नहीं करता, किसी को भी फोर्स नहीं करता कि आपको इसी धर्म को अपनाना है, या किसी दूसरे धर्म की स्वतंत्रता में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता। ये उद्देश्य भी भारत का जो सेकुलरिज्म है उसमें अपनाया गया है कि किसी को किसी भी तरीके से फोर्स ना किया जाए कि धर्म बदलने के लिए या किसी दूसरे धर्म को अपनाने के लिए, अपने धर्म को छोड़ने के लिए, कि किसी को किसी भी तरीके से फोर्स नहीं किया जा सकता। लोग जो है फ्री है अपने हिसाब से पूजा पाठ करने के लिए, अपने हिसाब से अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। आफ्टर दैट बेटा जो पॉइंट है वो क्या है, स्टेप्स वर टेकन बाय इंडियन स्टेट टू प्रोटेक्ट सेकुलरिज्म इन इंडिया। कि भारतीय जो हमारी स्टेट है, इंडिया की जो स्टेट है, उन्होंने भारत में धर्मनिरपेक्षता को सुरक्षित रखने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। तो क्या क्या कदम उठाए हैं? इट यूजेस अ स्ट्रेटजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन। मतलब सबसे पहला कदम तो क्या उठाया है कि हमारे देश की सरकार ने खुद को धर्म से दूर कर लिया है, अलग कर लिया है। आप अगर भारत में देखोगे, हमारे जितने भी सरकारी कोर्ट्स हैं, पुलिस स्टेशन है, सरकारी स्कूल हैं या सरकारी ऑफिसेज हैं, बेटा उसमें किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं किया जाता, किसी भी धर्म का प्रचार नहीं किया जाता, धर्म के आधार पर स्कूलों में शिक्षा नहीं दी जाती है। पुलिस स्टेशन में भी ऐसा नहीं है कि आपकी रिपोर्ट आप हिंदू धर्म की है तो लिखी जाएगी, मुस्लिम की है तो नहीं लिखी जाएगी। तो इस तरह की जो व्यवस्था है हमारे जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनमें ये की गई है कि जो धर्म है उसको हमारे कामकाज से अलग रखा जाएगा। तो एक तो जो स्टेप उठाया गया है इंडियन स्टेट के द्वारा सेकुलरिज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए, एक तो ये है
कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने एक डिस्टेंस बना लिया धर्म से, देश का और सरकार का और धर्म का एक डिस्टेंस जो है वो मेंटेन हो। सेकंड जो है स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, कि धर्मनिरपेक्षता जो है वो बनी रहे, उसके लिए एक स्ट्रेटजी क्या अपनाई गई है धर्मनिरपेक्षता की, कि जो हमारी सरकार है वो लोगों के सेंटिमेंट्स की रिस्पेक्ट करती है, सभी धर्मों का आदर करती है, इसलिए वो लोगों के धर्म संबंधी मामलों में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। कुछ एक एक्सेप्शंस होते हैं जहाँ पर हस्तक्षेप करना पड़ जाता है, लेकिन वैसे आप पूजा पाठ कैसे करते हो वहां पर हस्तक्षेप नहीं होता। कई बार छूट देनी पड़ती है, जैसे जो सिख लोग हैं वो पगड़ी बांधते हैं तो इसलिए उनको 2 व्हीलर चलाने के टाइम पे जो हेलमेट पहनने की है उनको छूट दी गई है। तो कुछ एक एक्सेप्शंस भी हैं कि लोगों की जो धार्मिक जो आस्था है उसको किसी तरह की ठेस ना पहुंचे, तो कुछ स्टेप ऐसे भी उठाए जाते हैं। वैसे हमारी जो सरकार है वो धर्म में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती, लेकिन जहाँ जरूरी होता है वहां पर थोड़ा बहुत अगर छूट देने की जरूरत है या हस्तक्षेप करने की जरूरत है तो वहां करते हैं, लेकिन जरूरी हो तो कुछ एक एक्सेप्शनल केस ऐसे होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको सिख कम्युनिटी का बताया कि वो पगड़ी बांधते हैं, इस वजह से उनको हेलमेट की छूट दी गई है। जो थर्ड स्टेप क्या अडॉप्ट किया हुआ है, थर्ड स्टेप है कि स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन। इंटरवेंशन क्या होता है कि सभी को इक्वल अधिकार मिले, किसी को भी गवर्नमेंट जो है हमारी ये इंश्योर करती है कि सभी को इक्वल अधिकार मिले गए हैं। फिर जो धर्म के आधार पर जो हमारे कानून है बेटा उसमें किसी भी एक धर्म को ज्यादा महत्व या कम महत्व नहीं दिया गया है, सभी को इक्वली महत्व दिया गया है। रिलीजन के बेस पे कोई भी कानून जो है वो हमारे देश में नहीं बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट हमारा है द इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट, कि ये जो इंटरवेंशन है ये सपोर्ट के रूप से भी हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द राइट टू रिलीजियस कम्युनिटीज to set up their own schools and colleges. It also gives them financial aid on a non-preferential basis. तो वो क्या है बेटा सपोर्ट के रूप में कैसे हो सकता है, भाई कोई संस्था है जैसे हमारी वैश्य संस्था होती है उनके अपने स्कूल चलते हैं, और अब आप देखते हो जाट कॉलेज भी है, तो उन संस्थाओं को हमारी जो गवर्नमेंट है ये अप्रूवल दे देती है कि वो अपनी संस्था के स्कूल कॉलेजेस जो है वो बना सकते हैं, और उनको भाई ये नहीं है भाई उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, नॉन प्रेफरेंशियल बेसिस पर फाइनेंशियल हेल्प भी उपलब्ध करवाई जाती है। हमारे बहुत से संस्थाओं के स्कूल हैं जिनको की गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट मिलती है अपने कामकाज को ठीक रूप से चलाने के लिए, और उनको गवर्नमेंट की परमिशन भी मिलती है कि वो अपने धर्म के आधार पर अपनी जाति के आधार पर अपने स्कूल कॉलेजेस को रन कर सकते हैं। तो एक सपोर्ट के रूप में भी इंटरवेंशन हो सकता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इन व्हाट वे इज इंडियन सेक्युलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज, कि हमारा जो बेटा हम कहते हैं कि हम लोकतांत्रिक देश है हमारा, हम लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, तो हमारी जो सेक्युलरिज्म की पॉलिसी है वो दूसरी जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, दूसरे जो लोकतांत्रिक देश है उनसे अलग है कैसे। तो बेटा वो क्या कहते हैं कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो हमारे देश के जो सेक्युलरिज्म है और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो सेक्युलरिज्म है उसमें देखने को हमें मिलता है। वो क्या मिलता है हमें देखने को बेटा, कि हमारा जो देश है वो अपने आप को धर्म से अलग रखता है, लेकिन अगर कहीं जरूरत हो तो वो इंटरफेयर भी करता है। जैसे कि वो सिखों का मैंने एग्जांपल दिया था, भाई वहां पर आपको हेलमेट पहनने की छूट दे दी गई है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में क्या है बेटा कि उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से ही धर्म से अलग कर लिया है। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, वहाँ की सरकार, अमेरिका की सरकार धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करती है। कोई भी कंडीशन हो, कैसा
कुछ भी हो, उन्होंने अपने आप को स्ट्रिक्टली जो है धर्म से अलग कर रखा है। लेकिन इंडिया में क्या है कि अगर जरूरत पड़ती है तो हमारी सरकार इंटरफेयर करती है। तो एक तो डिफरेंस ये है। और एक जो डिफरेंस है वो क्या है कि फ्रांस में बेटा, फ्रांस में ये रूल बनाया गया था कि कोई भी व्यक्ति उनके जो धार्मिक सिंबल्स हैं, 2004 में ये रूल बनाया गया था कि उनके जो धार्मिक सिंबल्स है, जैसे क्रिश्चियंस है वो क्रॉस का लॉकेट नहीं पहन सकते, मुस्लिम्स जो हैं वो अपनी मुस्लिम वाली पगड़ी नहीं पहन सकते। तो इस तरह के जो वहाँ पर हैं सख्त कानून बना दिए गए थे। लेकिन और फ्रांस भी एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन हमारे देश में इस तरह की कोई भी कंडीशन जो है वो लोगों के ऊपर नहीं लगाई गई है धर्म के आधार पर कि भाई आप ये कर सकते हो, ये पहन सकते हो, ये नहीं पहन सकते। बल्कि हमारा देश जो है वो सपोर्ट करता है। जैसे कि मैंने सिखों का बताया कि उनको पगड़ी पहनना है तो इस वजह से हेलमेट में छूट दे दी गई है, लेकिन फ्रांस में ऐसी कोई भी छूट नहीं दी जाती है। तो ये मैंने आपको दो एग्जाम्पल बताए, एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का और एक मैंने आपको बताया फ्रांस का। तो ठीक है बेटा, ये आपका जो चैप्टर था अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म का, ये इतना ही था। थैंक्स एंड होप फॉर द बेस्ट। हैव अ नाइस डे।